स्वागत आप सभी का अनव क्लासेस में। अपन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए अपने पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज नंबर वन। अपने पास क्या दिया हुआ है? नंबर वन दिया हुआ है कि जो क्या रहे, सिमेट्रिक रहे बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। तो देखिए सेट में क्या ले लेता हूँ, सेट में ले लेता हूँ 1 2 और 3, 1 2 और 3। और रिलेशन में देखो अपने पास क्या आएगा, रिलेशन में अपने पास आ जाए अगर 1 2 आ जाए और 2 1, ये मैंने रिलेशन का सेट बना दिया। अब इसमें देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 कोमा 1 भी नहीं है, 2 कोमा 2 भी नहीं है और 3 कोमा 3 भी नहीं है। यानी इसकी जो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करने वाले इसमें एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि ये नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब बताओ, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है? 1 2 है तो 2 1 भी इसमें है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव यानी 1 कोमा 2 है इसमें एंड 2 कोमा 1 भी है, यानी कि अपने पास 1 भी 1 के साथ रिलेट करना चाहिए था, जो कि रिलेट नहीं कर रहा है। इसमें 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये अपन ने पहले वाले के लिए एग्जाम्पल दे दिया, जो कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। नंबर सेकंड देखिए, नंबर सेकंड क्या बोलता है? नंबर सेकंड बोलता है कि ऐसा एग्जाम्पल देना है जो ट्रांजिटिव तो हो बट नाइदर क्या हो, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नोट सिमेट्रिक, जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं रहे और सिमेट्रिक भी नहीं रहे। जैसे मैं ये बोल देता हूँ, रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि ए कोमा बी है, वो रिलेशन में आएगा और कब आएगा? जब ए इज लेस देन बी। ए क्या रहे? लेस देन बी से। अब देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ये तो बोल रहा है ये कि क्या नहीं होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ से रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, यानी कि ए का ए के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा रिलेशन नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ से, क्या ए लेस देन होता है इससे? नहीं होता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर सेकंड अपन चेक करेंगे सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ये तो बोल रहा है। अब मुझे ये बताओ, क्या इफ क्या होती है डेफिनेशन? ए कोमा बी बिलोंग करे आर में इम्प्लाई दैट बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो मुझे बताओ कोई नंबर ए है, अगर वो लेस देन है बी से, तो क्या बी लेस देन हो जाएगा ए से? ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। नंबर ट्रांजिटिव, इसका मतलब और बोल क्या रहा है कि ट्रांजिटिव तो होना चाहिए, ट्रांजिटिव तो होना चाहिए। अब देखिए, अगर ए है वो लेस देन है बी से एंड बी है वो लेस देन है सी से, ये डेफिनेशन में आता है कि पहले ये दोनों होने चाहिए। चलो ये दोनों अपन ने बोल दिया कि ए है वो लेस देन है बी से और बी है वो लेस देन है सी से, तो क्या ए लेस देन सी से नहीं होगा? बिल्कुल ए लेस देन सी से होगा। ये तो रियल नंबर की कंडीशन होती है, ठीक है। यानी अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा तीसरे नंबर से छोटा है, तो पहले वाला तीसरे से छोटा होगा ही होगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये अपन ने क्या कर दिया, इसमें एग्जाम्पल दे दिया अपन ने अच्छे से, ठीक है। चलो नंबर थर्ड देखिए। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव ना रहे। ऐसा अपने को क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है। ऐसा क्या करना है अपने को, एक एग्जाम्पल देना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, सबसे पहले मैं रिलेशन कुछ इस तरीके से बना देता हूं कि ए कोमा बी है, वो रिलेशन में आएगा कब आएगा? ए इज फ्रेंड, एफ ए इज फ्रेंड ऑफ बी। ए है वो किसका फ्रेंड रहे? बी का फ्रेंड रहे। अब मुझे बताओ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या हर एक इंसान खुद का फ्रेंड नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के साथ रिलेट कर जाएगा, तो यानी रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए है वो किसका फ्रेंड है? अगर ए बी का फ्रेंड है, तो क्या बी ए का फ्रेंड नहीं होता? होता है, बी ए का फ्रेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है कि ए कोमा बी है वो बिलोंग करे आर में एंड बी कोमा सी है वो भी बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट अपने पास ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बोलने का मतलब ये हुआ
कि ए है वो बी का फ्रेंड है, ए है वो किसका फ्रेंड है, बी का, एंड बी है वो सी का फ्रेंड है। तो क्या ए सी का फ्रेंड होगा? ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड है और आपके फ्रेंड का कोई दूसरा फ्रेंड है, तो क्या वो आपका फ्रेंड हो ऐसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं होता। यानी कि ए कोमा सी है वो रिलेशन में आना जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और यही अपने को एग्जाम्पल देना था थर्ड वाले में अपने को यही एग्जाम्पल देना था। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। बट वो क्या नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। चलिए इसके लिए भी अपन एग्जाम्पल देते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ कि रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। समझो, रिलेशन अपन क्या कर देते हैं, कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ए कोमा बी है, कौन सा वाला, नंबर 4 का एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन। ए कोमा बी है वो रिलेशन में आएगा, कब आएगा, जब ए इज लेस देन इक्वल बी, ये मैंने दिया। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी ए है वो लेस देन इक्वल ए। अब लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर ए कोई नंबर है वो लेस देन है, इक्वल है बी से, तो क्या बी है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए ए के साथ। अगर ऐसा होता है तब वो सिमेट्रिक होगा। अब मुझे ये बताओ, एक नंबर है 1, क्या वो लेस देन है 3 से? बिल्कुल सही बात है। ले तो क्या 3 है वो लेस देन होता है 1 से? बिल्कुल नहीं होगा, सब सेटिस्फाई नहीं करता। यानी कि इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब नॉट सिमेट्रिक। और तीसरा बोल रहा है कि वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब मुझे बताओ वही बात कि क्या होना चाहिए, एक ए नंबर है वो लेस देन इक्वल है बी के, एंड बी है वो लेस देन इक्वल है सी के। तो वही ए क्या होता है, वो लेस देन इक्वल सी के होता ही होता है नंबर में, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये अपन ने सेट बता दिया। अब देखिए नंबर 4 देखिए, नंबर 4 अपन ने कर दिया। नंबर 5 बोल रहा है सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, चलिए अपने को ऐसा एग्जाम्पल बनाना है। चलो इस बार अपन कुछ सेट वाला बना देते हैं। सेट वाला ऐसे बना देते हैं कि ए अपन ले लेते हैं जिसमें है अपने पास 1 2, ऐसे नहीं 1, ये हटा देना यहाँ से, 1 2 3 ये एलिमेंट है, ठीक है। 1 2 और 3 अपने पास क्या है, एलिमेंट है सेट ए में। और रिलेशन का अपन सेट बनाते हैं जिसमें अपने पास है 1 2 हो जाए, ठीक है, 2 1 अपने पास है और 1 1 अपने पास है। ये अपन ने कर दिया। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है? देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिलेशन वाला जो सेट है, ये जो रिलेशन का सेट है इसमें देखो क्या नहीं है अपने पास, 2 है वो 2 के साथ रिलेशन में नहीं आ रहा और 3 3 के साथ रिलेशन में नहीं आ रहा। ये क्या नहीं आ रहा, रिलेशन में नहीं आ रहा। अगर रिलेशन में नहीं आ रहा इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आना चाहिए, जबकि 2 2 और 3 3 इस वाले सेट में नहीं है, इस वाले में, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या होता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, तो अपने पास बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब मुझे ये बताओ 1 कोमा 2 क्या बिलोंग कर रहा है आर में? कर रहा है बिल्कुल। तो क्या 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर में? वो भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये देखिए अगर 1 2 है तो 2 1 भी है। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तो दे रहा है एग्जांपल जो भी ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो। देखो 1 कोमा 2 है वो बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 2 कोमा 1 है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो 1 का 1 के साथ भी रिलेशन में आना जरूरी है, और बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए 1 कोमा 1 भी रिलेट कर रहा है यानी रिलेशन में आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ये अपन ने क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया जो कि कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल बताए हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।